Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. Dear students, 23rd of November 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनकी डिस्कशन। आज के ये क्वेश्चन इस हवाले से बड़े यूनिक हैं कि आज हम पहली बार कंडीशनल सेंटेंसेस पे बात कर रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो एटलीस्ट दो क्लॉजेस रखते हैं और उनमें एक क्लॉज इफ वाली क्लॉज होती है, इफ से स्टार्ट होती है, वेदर से भी हो सकती है, कुछ और कंडीशनल वर्ड्स भी होते हैं, वो हम बाद में जाके देखेंगे थोड़े एडवांस लेवल पे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फिलहाल आप इसको इफ के साथ ही समझें कि ये इफ के साथ अच्छा, अब इसमें अगर हम डिटेल में इसकी इंट्रोडक्शन लेना चाहें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कंडीशनल सेंटेंसेस की प्लेलिस्ट है उसमें देखें इंट्रोडक्टरी लेक्चर। वहाँ से आपको एक डिटेल में पता चल जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। उन सब टाइप्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सब टाइप का फंक्शन क्या होता है, यूज़ क्या होता है, ये सब आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले वो कंडीशनल सेंटेंसेस का लेक्चर सुन लें, उसके बाद फिर अगर आप इस डिस्कशन को सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा सेकंड कंडीशनल तो आपको पता ही नहीं होगा सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले आप वो सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ। फर्स्ट है, इफ़ यू हैड कॉल्ड द पुलिस इन टाइम नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। इफ यू हैड कॉल्ड द पुलिस इन टाइम, इफ वाली क्लॉज पहले है। अच्छा, इफ वाली क्लॉज को हम कंडीशन क्लॉज कहते हैं और जो दूसरी क्लॉज होती है उसको हम रिजल्ट क्लॉज कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन क्लॉज इफ वाली क्लॉज पहले ही आएगी, ये बाद में भी आ सकती है। ठीक है, बाद में भी आ सकती है, लेकिन चूंकि इफ वाली क्लॉज में हमने कंडीशन शो करनी होती है, शर्त लगानी है, और वो कंडीशन जाहिर है पहले पूरी होगी तो उसका रिजल्ट निकलेगा। तो मीनिंग वाइज अगर देखा जाए तो इफ वाली क्लॉज पहले आनी चाहिए, क्योंकि कॉज या रीजन या कंडीशन पहले पूरी होगी तो फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। तो रिजल्ट वाली क्लॉज बाद में होती है, जो कि रिजल्ट निकलता बाद में है, तो इसलिए हम रिजल्ट वाली क्लॉज को लिखते बाद में है। लेकिन अगर इफ वाली क्लॉज को बाद में लिख दिया जाए और रिजल्ट क्लॉज को पहले लिख दिया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में इफ वाली क्लॉज में पास परफेक्ट आता है और दूसरी क्लॉज में रिजल्ट क्लॉज में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, और इसमें होता क्या है, इसमें ऑप्शन ये होती है कि कोई काम पास्ट, इसमें जो मीनिंग होता है इसका कि कोई काम पास्ट में होना था नहीं हुआ, अब हम सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं अनरियल पास्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट, पास्ट के बारे में ये बात है। बी में फ्यूचर लिखा है तो फ्यूचर में ऑब्वियसली ये फ्यूचर के लिए बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ आई वर यू आई वुड गेट दैट कार रिपेयर्ड, ये है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में इफ वाली क्लॉज में सिंपल पास्ट आता है सब्जंक्टिव में, जैसा कि आई के साथ वर आ रहा है। ये आई के साथ वर इसलिए आ रहा है कि ये एक फर्जी बात है, हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन है। और जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, जो कि वुड गेट आ रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कार रिपेयर करवा लेता। तो दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस है ना, नसीहत की जा रही है कि करवा लो, कार रिपेयर करवा लो। नंबर 3, इफ आई वर यू आई वुड कंसल्ट स्पेशलिस्ट। ये भी सेकंड कंडीशनल है, सेम स्ट्रक्चर है। इसमें बी वाली ऑप्शन है, दिस सेंटेंस रिफर्स टू द प्रेजेंट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्पेशलिस्ट से राब्ता करता, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करता।
तो ये जरा गौर करना है बात को कि ये बात तो प्रेजेंट में हो रही है ना, लेकिन टेंस पास्ट आ रहा है। तो इस बात को बॉदर नहीं करना कि टेंस पास्ट आ रहा है। ये पास्ट इसलिए आ रहा है कि ये हाइपोथेटिकल है, ये मफरूजा है। ठीक है, डिटेल में आप कंडीशंस एनालिसिस में सुन चुके होंगे। आगे नंबर 4 है, इफ आई बिकम प्रेसिडेंट आई वुड अबॉलिश टैक्सेस, आई विल अबॉलिश टैक्सेस। ये है फर्स्ट कंडीशनल। इफ आई बिकम प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं या जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं टैक्सेस को अबॉलिश कर दूंगा, टैक्सेस को खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल है ना, इसमें जरा एक डिफरेंस होता है, और वो आप उधर सुन चुके होंगे कंडीशनल एनालिसिस के लेक्चर में, कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल हम उस वक्त यूज करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है किसी काम के होने की, और सेकंड कंडीशनल उस वक्त बोलते हैं कि जब बहुत वीक पॉसिबिलिटी होती है किसी काम के होने की। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कंडीशनल यूज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि इस चीज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, वीक तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर है तो फिर ऐसे बंदे की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना प्रेसिडेंट बनने की जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो इलेक्शन में कैंडिडेट है। बी में तो अभी एक स्कूल बॉय है, उसका तो कोई चांस ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े जीते। उसका तो अभी हो सकता है वोट ही ना बना हो, वो तो बड़ा होगा, फिर देखा जाएगा कि वो पॉलिटिक्स में आता है नहीं आता है, क्या करता है, तो बात की बात है। इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस को जरा गौर से सुनना है बात, कि इफ आई बिकेम प्रेसिडेंट आई वुड अबॉलिश टैक्सेस, सेकंड कंडीशनल बना दें तो फिर इसकी ऑप्शन बी वाली करेक्ट होगी, क्योंकि सेकंड कंडीशन है ही फर्जी बात। तो एक जो कैंडिडेट है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी से बात करेगा, और एक जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा वो प्रेसिडेंट बनने के बारे में वीक पॉसिबिलिटी से बात करेगा। तो अगर सेकंड कंडीशनल हो तो बी ऑप्शन करेक्ट है, अगर फर्स्ट कंडीशनल हो जैसा कि ये है तो ए ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आई वुड बी इट वुड बी नाइस इफ यू हेल्प मी अ बिट विद द हाउस वर्क, इफ यू हेल्प मी अ बिट विद द हाउस वर्क। ये कौन सा है? ये है जी सेकंड कंडीशनल। लेकिन क्या है कि इफ वाली क्लॉज बाद में चली गई है। मतलब कहता है ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम घर के काम में मेरी कुछ मदद करो। तो ये असल में मीनिंग वाइज अगर देखा जाए तो एक सजेशन या एक रिक्वेस्ट की जा रही है पोलाइट वे में कि आप मेरी मदद करें घर के काम में। ठीक है, और ये भी सेकंड कंडीशनल में किया जा सकता है, यूज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।